हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं जैसा कि आप मेरे वर्चुअल बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मैंने केमिस्ट्री के कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उसका बैकग्राउंड सेट किया हुआ है। तो आपको समझ में आ गया, मैं केमिस्ट्री लेसन का लेके आई हूँ, क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर लेके आई हूँ, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स और बेस क्या है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सॉल्ट क्या है। तो केमिस्ट्री का लेसन था, हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए लैब नहीं है, तो मैंने सोचा वर्चुअली ही इसे लेके आऊं और बैकग्राउंड में दिखा दूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम अपना पहला लेसन लेके आए हैं, एसिड सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो इसके पहले भी आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा कि एसिड और बेस क्या है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। एक तो आपने ऑल्फैक्टरी ऑर्गन से आपने किया, स्मेल करके, देख के या फिर टेस्ट करके। ठीक है, इसमें हम अब रिएक्शन कराएंगे, उसके थोड़ा सा हायर लेवल है तो हम इसमें रिएक्शन कराएंगे। पर ये पहला वीडियो मैं इंट्रोडक्शन के लिए दे रही हूँ, ताकि आपको सारा कुछ पीछे का रिकॉल हो जाए कि कैसे आपने एसिड बेस को रिकॉग्नाइज कराया था। तो हम इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर घर में, ये आपका जो पहला लाइन है, मैं उसको जरा समझा दूं कि अगर आपके घर में किसी को क्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब पेट में जलन है और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करते हैं रात में, अगर हॉस्पिटल बंद है, अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप घर में जो चीजें होती हैं उससे आप चाहते हो कि ठीक हो जाए। आपके घर में आपको बेसिकली आपके पेरेंट को ये ना पता हो, या फिर बहुत फैमिली में कि ये चीज क्यों देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सिंस उन्होंने बचपन से ये देखा है कि जब उनको एसिडिटी होती थी, उनके जो पेरेंट्स होते थे वही देते थे, इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं। पर रीजन उसका बताती हूँ। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो हम क्या देंगे, हम उसको बेस देंगे, हम उसको बेकिंग सोडा जो घर में अवेलेबल होता है उसको देंगे। आजकल इनो भी आ चुका है। ठीक है, तो हम क्यों, क्योंकि अगर हम उसको लेमन जूस और विनेगर देते हैं, और भी ये सारी एसिडिक है, लेमन जूस विनेगर, तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो हम उसको बेस देंगे सो दैट एसिड बेस कैन न्यूट्रलाइज, बेस कैन न्यूट्रलाइज दिस द इफेक्ट ऑफ एसिड, और सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक, आपको इसमें यही दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है ब्लू को रेड बनाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, हम इसको देखते हैं, हम इसको कैसे याद रखेंगे कि एसिड जो है, एसिड को हम याद, ए, ये हो गया हमारा ए, बी, आर। एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, हम ऐसे ही याद करेंगे, ए बी आर, एसिड ब्लू लिटमस को रेड बनाए। तो ये हमारा कोड है जिससे हम याद रखेंगे, एसिड ब्लू लिटमस को रेड बना रहा है। और बेस फिर क्या करेगा, बेस रेड लिटमस को ब्लू बनाएगा। तो अगर एसिड का हमें याद है, तो हमें बेस का भी ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे। Whereas bases are bitter and change the color of red litmus to blue. बेस क्या करता है, रेड लिटमस से ब्लू की ओर जाता है। बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। और लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। आपको पता है ये लिटमस जो है ये नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, मतलब ये लैब में नहीं बनाया गया है, ये आपको नेचुरली चीजों से हमें मिला है। हमें क्या है, ये नेचुरली चीजों से मिला है। और लाइकेन क्या होता है, लाइकेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। आपको पता है ये बोर्ड में भी पूछा जाता है कि लाइकेन क्या है। लाइकेन एग्जैक्टली एक कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगी। फंगस क्या करता है कि फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स है वो, तो उनको भी खाना चाहिए। तो वो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। वो एल्गी को बेस देते हैं, न्यूट्रिएंट देते हैं। एल्गी जो है, एल्गी क्या करती है, कहीं भी एक जगह वो स्टिल नहीं हो सकता है, उसको रूट नहीं होता है या बेस नहीं होता है पेस्ट होने के लिए, चिपकने के लिए किसी सरफेस पे। तो एल्गी ने क्या किया, फंगी के साथ मिल गया। तो फंगी जो है वो वॉल पे या सॉइल में अपने आप को चिपका के पेस्ट करके रखता है। और तो और फंगी क्या है, फंगी नीचे का पार्ट फंगी होता है, उसके ऊपर एल्गी ग्रो करती है, क्योंकि फंगी को क्या करना है, सपोर्ट देना है। और उसका जो नीचे का पार्ट है वो सॉइल से या किसी भी सरफेस से न्यूट्रिएंट लेता है और
शेल्टर दे रहा है एल्गी को, और वो न्यूट्रिएंट वो एल्गी को पहुंचा रहा है, मिनरल्स पहुंचा रहा है। मिनरल्स तो नीचे से ही लेंगे, सॉइल से ही। और उसके बदले में एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाती है वो फंगी को देती है। तो दोनों आपस में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इसको हम लाइकेन बोलते हैं। और उससे हम लिटमस बनाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा टर्मेरिक भी हमारा अनदर इंडिकेटर है। हल्दी अगर आपके कपड़े में खाना बनाते समय लग जाए, तो अगर हम सोप या सर्फ के पानी से धोते हैं, सोप क्या है आपका, बेस है, तो हल्दी का कलर रेड हो जाता है। तो ये दिखाता है कि टर्मेरिक बेस में रेड कलर का कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर अगर हम उसको वाटर से वॉश कर देते हैं अच्छे से, तो फिर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, आ जाता है। तो इस लाइन में आपका यही है। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि लैब वगैरह में होते हैं और फैक्ट्री में बनते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थलीन, जो एसिड बेस को टेस्ट करते हैं। अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं ये टेस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आपको करके दिखा दूंगी। पढ़ाने से अभी ओरल में बोल रही हूँ, तो विजुअलाइज आप नहीं कर पाएंगे। अब इस चैप्टर में हम एसिड बेस का रिएक्शन की बात करेंगे, और ये तो हमारे छोटे क्लास में भी था। लिटमस के बारे में जाने। लिटमस इज अ सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल। लिटमस का सॉल्यूशन कैसा होता है, पर्पल होता है, ठीक है। विच इज पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, लाइकेन से मिलता है, और ये बिलोंग टू थैलोफाइट। लाइकेन किस में आता है, थैलोफाइट्स में। ये बायोलॉजी का पार्ट है, बायोलॉजी पढ़ाते समय ये बताऊंगी। एंड इट commonly used as indicator की तरह यूज करते हैं। when the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple, इसका कलर पर्पल रहता है। अगर ये न्यूट्रल के साथ इसका रिएक्शन कराए तो उसका कलर पर्पल रहता है, और एसिड के साथ कराते हैं तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, एबीआर ब्लू रेड, और बेस के साथ रेड ब्लू हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे कि रेड कैबेज है, टर्मेरिक है, कलर्ड पेटल्स। कलर्ड पेटल्स हम जनरली उसके गुड़हल के फूल को, रेड वाले फूल से यूज करते हैं, तो उसमें भी ग्रीन कलर में चेंज होता है। तो वो सारे जो डेमोन्स्ट्रेशन है मैं किसी और सेशन में दिखाऊंगी। और इसके अलावा भी ये जो है पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, और ये सारे जो है, ये भी जो है एसिड बेस के। ये फ्लावर तो जो है हमें नहीं मिल पाएंगे, हम ये शायद मुश्किल है मिलना, पर जो मुझे अवेलेबल होगा वो मैं उससे करा दूंगी। और आगे हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर, अदर 2 कंटेन एन एसिड सॉल्यूशन और बेस। 3 टेस्ट ट्यूब में हमें नहीं पता है किसमें क्या है, ये 3 है ना, देख रहे हैं आप पीछे भी 3 है, एक में एसिड, एक में बेस, एक में वो है क्या बोल रहे हैं, नेचुरल बेस है। तो हम, और हमें एक रेड कलर का लिटमस पेपर दिया हुआ, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम रेड कलर के लिटमस पेपर में हम कैसे करेंगे, तो हम देखें कैसे करते हैं। एक हमारे पास ये रेड कलर भी, मैं इसका चेंज कर ले रही हूँ, रेड कलर कर रही हूँ। ये हमारे पास क्या है, रेड कलर का, सॉरी ये रेड फॉर्मेट जो है, रेड कलर का ये लिटमस पेपर हमने कर लिया। ये लिटमस पेपर मान लीजिए, इसको रेड कर लिया। इसको हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। एक टेस्ट ट्यूब से हमने इसमें कुछ ड्रॉप डाला, तो देखा कि इसका कलर जो है चेंज, जो है पर्पलिश कलर टाइप में हो जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये इसका नेचुरल कलर है सॉल्यूशन फॉर्म में। तो इसका मतलब कि वो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में डाला तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये क्या है, एसिड है। फिर तीसरे में डाला तो ये क्या हो गया, ये हमारा ब्लू सॉल्यूशन हो गया। ये क्या हो गया, ये लिटमस ब्लू हो गया, ब्लू हो गया। तो इसका मतलब तीसरा टेस्ट ट्यूब हमारा बेस का था। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर लेंगे। अब हमारा इसमें अगला है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसमें कुछ एक्टिविटी आपको दी हुई है। तो ये फिर आपको एक्टिविटी वाला कॉलम है, जिसमें कि एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराना है। और इसमें कार्बनिक, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड दोनों है। ऑर्गेनिक एसिड जिसमें कार्बन हो, जैसे CH3COH, एसिटिक एसिड, और बाकी ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है बहुत क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। ये वीक एसिड है, और ये सारे जो इनऑर्गेनिक एसिड है
वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन है वो वीक एसिड है। तो ये जो एक्टिविटी है हम इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे, हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में रख के ही करेंगे, और फिर अपने अगले वीडियो में कभी अगर टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगी। तो हमने देखा कि कैसे ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और इसको हम एक्टिविटी को कभी और कराएंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, चूंकि हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, इसलिए हम इसको अब सेकेंड वीडियो में हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स, ये थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, इसको हम करेंगे। अभी तो हम इतना ही करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सारी एक्टिविटी बेस्ड है, जिसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हम अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और भी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।